हाय फ्रेंड्स, बिक्कू सिंह बात कर रहे हैं, प्रोफेसर बी सिंह एक्सेलेंट क्लासेस से। मैं अपने मगहिया टान चैनल से आप लोगों के बीच आज लाइव हूँ। लाइव तो शायद पोस्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी मैं दिल्ली ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हूँ और ये अभी लास्ट मेट्रो है द्वारका वाली, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं एक चीज़ अभी आज आप लोगों के बीच बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, लोकसभा चुनाव के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि होने वाला है, हो रहा है, होगा कुछ दिनों में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो एक चीज बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी है ना, आप लोग भी सुन रहे होंगे, मोदी की गारंटी। मैं एज ए यूथ, एज ए वोटर मैं बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की राजनीति में जब से इस देश में आम चुनाव हो रहे हैं, हो रहा है, अभी होगा, फिर होगा, बाद में होगा, होता रहेगा। इस देश में जो राजनीतिक ईमानदारी की बात होती है, जिसको पॉलिटिकल ऑनेस्टी बोलते हैं, उसकी गारंटी कौन लेगा? भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, वो जनादेश बताएगा, है ना। लेकिन इस देश में आज तक जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, कई प्रधानमंत्री देश में हुए, इवन भारतीय जनता पार्टी से भी हुए हैं प्रधानमंत्री, पहले हुए हैं ना, आप जान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो भाषण करते हैं, पूरे देश में जो भाषण कर रहे हैं, खास करके मैं जिस प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मैं वहां की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली। वो जो चीज़ों को बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है राजनीति में सूचिता की बात कौन करेगा? पॉलिटिक्स में, राजनीति में सिर्फ हो करने से आम आदमी की जो पॉलिटिकल कॉन्शियस है, राजनीतिक समझदारी है, देश की जनता की जो चीज़ें हैं, वो सॉल्व हो जाएगी क्या? अभी जो करंट जो बिहार में जो सरकार जो बचाया गया है, उसके लिए क्या तिकड़मबाजी किया गया? चलिए ठीक है, लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व है। जिस पार्टी के पास संख्या होगा वो चुनाव में जीता हुआ कहा जाएगा, चीफ मिनिस्टर कहा जाएगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपके उस जिस जो सरकार वहां पर बचाई गई है, उसको समर्थन दिया है इनकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। तो प्रधानमंत्री सिर्फ एक बात बोल कर नहीं हट सकते नहीं, भाई हम प्रधानमंत्री हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। देश की ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसमें तोड़ फोड़ नहीं करना, उसके वर्कर को हटाना, पार्टी के विधायकों को तोड़ना, संगठन को हटाना, उसको ले लेना, इसको ले लेना। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रही है क्या? ऐसे काम होता था अटल जी के शासनकाल में? LK आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो अरे भाई, कालांतर में चलिए कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत तोड़ फोड़ किया है, कई लोगों ने किया है, उसका क्या मतलब? उसको आप तुलना अभी करोगे? आपकी राजनीतिक सूचिता क्या है? प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल ऑनेस्टी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री वंशवाद पर बहुत हल्ला करते हैं। कौन बांसुरी स्वराज कौन है? सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट दिया है आपने ना। भारतीय जनता पार्टी को क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? राजनीति में वंशवाद को रोकने के लिए प्रधानमंत्री बोलते हैं बहुत अच्छा भाषण, बहुत बढ़िया है, करोड़ों लोग ताली बजा सकते हैं, हम लोग भी बजाते थे, सब कुछ बजाएगा। आपने दिया ना उनको टिकट, दिया कि नहीं दिया? आप टिकट काटिए ना उसका, क्यों नहीं काट रहे हैं? दूसरी चीज, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। एज ए वोटर मैं अपने मगहिया तान चैनल से मैं इसको पोस्ट करूंगा। भगवान राम का मंदिर बन गया, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जाति में हमारी पार्टी विश्वास नहीं करती है, ये नहीं वो नहीं करती। नरेंद्र मोदी का रिकॉर्डेड भाषण है, इस देश में मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं, बोला है उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ जो है प्रधानमंत्री के द्वारा राजनीतिक तुष्टीकरण की बात करना, लोगों की भावनाओं से खेलना, ये हो रहा है इस देश में। अच्छा, आप जो कह रहे हैं इस देश में जो चल रहा है, बीजेपी के लीडर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि जो चाइना की जमीन है उस पर, जो भारत की जो जमीन है उस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है। इस पर जो है
प्रधानमंत्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, सदन में भारत की संसद में बोला गया है कि न कोई घुसा है या न कोई आया है, लाइव रिकॉर्डेड है, कोई भी व्यक्ति इसको फुटेज को देख सकता है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है भाई? विदेशी मीडिया में दिखाया जा चुका है चीज़ों को, वाशिंगटन टाइम्स में लिखा गया है, सरकार खंडन किया है, आज तक कि नहीं कोई आया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप राष्ट्रवाद का जो झंडा बुलंद किए हुए कि हम बहुत बड़ा नेशनलिज्म हमारे पास है, राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के मामले में भारतीय जनता पार्टी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? इस देश को आज़ाद कराने में संघ परिवार का क्या रोल है? आरएसएस का कौन सा व्यक्ति है जो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ा है? मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि आरएसएस संघ परिवार का भारत की आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन है। राष्ट्रवाद की बात करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? हिंदुस्तान की राजनीति में एक इतना बड़ा तबका है जो आज भी जो है लोगों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लोग नाराज हैं, परेशान हैं, मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है, समूचा मीडिया को खरीद लिया गया, एक भी फैक्चुअल चीज दिखाया नहीं जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा डेमोक्रेसी है? आप वाकई में बहुत बड़े विश्व विजेता हैं, आप चुनाव जीत जाइएगा। बोलते हैं कांग्रेस मुक्त 75% जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव जीता हुआ एमपी है, 75% लोग बाहर से आया हुआ है। देश के लोगों को पता होना चाहिए चीज। आम आदमी की पहुंच जो है सत्ता में, जो सत्ता का जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात होती है, उसमें आम आदमी की क्या भूमिका है? इस बात को पता नहीं प्रधानमंत्री जी इसको नोटिस करते हैं, नहीं करते हैं। किसी भी बीजेपी सांसद के आवास पर आप चले जाइए, देखिए क्या हाल है। अच्छा, बिहार को क्या मिल गया भाई? आप 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, बिहार को क्या मिला? 39 एमपी दिया है हमारे बिहार से, 39 सांसद चुनाव जीत के आए हुए हैं। बिहार को क्या मिला? बिहार को स्पेशल स्टेटस देने में क्या दिक्कत है? दे दीजिए, क्या नहीं दे रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? कोई जो ऑथराइजिंग पर्सन। इस देश को ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। लोग बेवकूफ बनते रहेंगे, ऐसा होगा नहीं कभी। और सबसे बड़ी बात है